टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी और झूठ बोलते हैं। टीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। जो आज आप भी मंत्री बनते बनते रहे, जो बिहार के लिए दिल्ली से लड़कर बिहार का हक ले आता था। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, तेजस्वी यादव पूरी तरह से एकदम चमत्कारिक पारी खेलते दिखाई दे रहे हैं और हर तरह से हर समुदाय को घेरने में लगे हुए हैं। इस बार बिहार का तमगा लेकर के ही उठेंगे और हर तरह की डिमांड, हर तरह की चाहत, हर तरह के जनसैलाब लगा रहे हैं और युवाओं से लेकर के महिलाओं से लेकर के बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक हर तरह अपनी पहुंच, अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह देखने को मिल रहा है, काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और उसी में अभी सबसे बड़ी चीज़ निकल करके आ रही है कि उन्होंने बिहार के लोगों के लिए, स्पेशली यादवों के लोगों के लिए करके अहीर रेजिमेंट की मांग कर दी है। यानी मांग करते हैं कि अहीर रेजिमेंट होना चाहिए। भारतीय सेना में कई सारे रेजिमेंट हैं, सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, ऐसे और भी कई सारे रेजिमेंट हैं जो भारतीय सेनाओं के लिए लड़ती है और इस बार उन्होंने अहीर रेजिमेंट के लिए मांग कर दी है। अरे हम तो पक्षधर हैं, हम तो अभी भी मांगते हैं कि अहीर रेजिमेंट होना चाहिए। हालांकि यह मांगे अखिलेश यादव भी यूपी की तरफ से कर चुके हैं और इससे पहले एमपी के सरकार भी कर चुकी है। अब ऐसा क्यों हो रही है कि यही दो तीनों स्टेट कर रही है, बाकी स्टेट क्यों नहीं कर रही? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है यदुवंशी। यदुवंशी का मतलब है यादव। यादव मीन्स, यादव एक जाति है जो अपने आप को कृष्ण के फॉलोअर्स कहते हैं या कृष्ण के कहते हैं कि हम लोग कृष्ण ही हैं। यदुवंशी मीन्स कृष्ण और कृष्ण ही है, हम लोग कृष्ण के ही वंशज हैं। और ऐसे यदुवंशियों को इस तरह का सम्मान अगर नहीं मिले सेना में तो यह सही नहीं है और इसी को लेकर के खास करके तेजस्वी यादव ने यह मांग उठा दी और कोई हमको चुनौती देता है तो बिहारी पीछे नहीं हटता। कह दिया है कि जब तक बिहार इलेक्शंस की माहौल चलते रहेगा मैं मांग सरकार से उठाते रहूंगा क्योंकि यह कंपलसरी है और ज़रूरी है। अहीर रेजिमेंट ने बहुत कुछ किया है, यदुवंशियों ने बहुत कुछ किया है और कृष्ण का मतलब, यदुवंशियों का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हर लड़ाई में यदुवंशियों का साथ रहा है। यदुवंशियों की वजह से ही सब कुछ हुआ है और कई सारे युद्ध को हमने अंजाम दिया है। फिर भी हमारे सेना में एक रेजिमेंट तक नहीं है। हालांकि वो चीन का युद्ध भारत और चाइना के बीच हुआ था, वह युद्ध 1962 में जब वार छिड़ा था तो बहुत सारे उलटफेर हो रहे थे। उस समय लग रहा था कि भारत टूट के बिखर जाएगा। उस समय भारत के 120 जवानों ने 400 चाइनीज जवानों को ढेर कर दिया था और उसमें 120 में से 114 यदुवंशी थे यानी यादव थे और उनकी रेजिमेंट, उनकी शहादत आज भी लोग भुला नहीं पाते हैं और उसी के सम्मान के लिए खास कर करके तेजस्वी यादव ने बोला है कि हम तो अभी भी मांग करते हैं कि अहीर रेजिमेंट होना चाहिए, कि अब अहीर रेजिमेंट की मांग होनी चाहिए और उनकी मांग को लेकर के, उनकी इसकी पुकार को लेकर के, इस जनादेश को लेकर के यादवों में एक अलग खुशी का माहौल है, एक अलग ही जनसैलाब दिख रहा है और युवाओं की तरफ से तो खुशी होगी और यादव वोट कहीं ना कहीं इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी अब तेजस्वी यादव जिस तरह से एमवाई समीकरण पे काम करते थे, उनका एमवाई समीकरण बिल्कुल क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदुवंशियों को यानी यादवों को एक तरफ मोड़ लिया, अब दूसरी तरफ है मुसलमानों को मोड़ना। उसके लेकर के भी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं और साथ साथ बहुत सारे बाकी जो जाति के लोग हैं उनके लिए भी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। खास कर करके गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, दलितों के लिए काम कर रहे हैं। कहीं किसी को साड़ी, कहीं किसी को लैपटॉप, कहीं किसी को जितनी भी ज़रूरत है वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। रास्ते में कोई भी वृद्ध या कोई भी एक्सीडेंट केस दिखते हैं उसको तुरंत उठा कर हॉस्पिटलाइज की व्यवस्था करवा देते हैं। ऐसे अब बिहार के मसीहा के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा ही उनका तरीका, तौर और इस तरह का कार्यशैली रहा तो वो दिन दूर नहीं कि बिहार का तमगा उनके ही शीर्ष में लग जाएगा और कब वो बिहार के मुख्यमंत्री पर आसीन हो जाएंगे देखते देखते पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा कयास और प्रयास हम लोग मानते हैं, जिस तरह का अभी रवैया है इलेक्शंस के टाइम में होता है, ऐसी उनकी अगर रवैया रही तो लोग उन पर धीरे धीरे भरोसा करेंगे और वो चीज़ भी दे देंगे। हालांकि जिस तरह से यादव
का एक गढ़ है, यादव का एक शहर है, यादव का एक बिहार में यादव का दबदबा है, उसी तरह से यूपी में भी है और एमपी में ही है। और इसी 3 स्टेट के लोगों ने इस तरह से अहीर रेजिमेंट की मांग की है। हालांकि इस रेजिमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि सेना में खाली अहीर लोगों को यानी यादवों लोगों की ही वो उसमें रखा जाएगा। ये सब आज़ादी के पहले होती थी। जब हमारा देश गुलाम था तो सिख रेजिमेंट यानी सिख को ही उसमें रखा जाता था, राजपूत रेजिमेंट में नहीं राजपूत को उसमें रखा जाता, गोरखा रेजिमेंट गोरखा लोगों को उसमें रखा जाता है। लेकिन अब आज़ादी के बाद ऐसी नहीं है, अब चीज़ें बदल गई है। अगर अहीर रेजिमेंट बनता है तो आप किसी भी जाति के, किसी भी मजहब के, किसी भी संप्रदाय के हैं, आप उस रेजिमेंट में शामिल हो सकते हैं और हर अपने रेजिमेंट अपने गौरव के लिए अपनी बलिदान देने के लिए तैयार रहता है। शायद इसीलिए यदुवंशियों का जो बलिदान है वह याद दिलाने के लिए, वो शहादत याद दिलाने के लिए खास करके तेजस्वी यादव ने यह पहल उठाई है और कह दिया है कि मैं पहल उठाता रहूँगा, बिहार वासियों के लिए उठाता रहूँगा और अपने यादव भाइयों के लिए उठाता रहूँगा। हम कृष्ण के वंशज हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम दुश्मनों को लड़ने के लिए तैयार बैठते हैं, उसके छाती चीर करके वार कर देते हैं। तो ऐसे में अहीर रेजिमेंट को भुलाया नहीं जा सकता और उनकी इस तरह की कहीं न कहीं आदेश बोलिए या इस तरह की घोषणा बोलिए, उनकी घोषणा और आदेश को सुन करके एक यादवों में एक अलग ही माहौल क्रिएट हुआ है। पूरी तरह से तेजस्वी यादव के नारे लग रहे हैं और इस तरह की मांगे तेज हो रखी है। हालांकि यूपी में भी इनका सपोर्ट मिल रहा है और भोपाल में भी यानी एमपी में भी सपोर्ट मिल रहा है, यानी दो स्टेट का सपोर्ट, और बिहार में इसकी सुगबुगाहट तेज। और ऐसा उन्होंने इस समय किया है जब बिहार में इलेक्शंस का समय है और इलेक्शंस के समय में ऐसे माहौल्स क्रिएट किए जाते हैं, ऐसे लोगों को बटोरा जाता है, इस तरह से क्रिएशन किए जाते हैं, या तो आर या तो पार। ऐसी स्थितियों में सरकार केंद्र घोषित करके या तो पारित कर देते हैं या तो अपनी दुश्मन बना लेते हैं। ऐसी स्थितियों में मामला बहुत तेज निकल करके फंस जाता है और सरकार की सोच कहीं ना कहीं अटक के रह जाती है कि हम साथ दें तो किसका दें, ना दे तो किसका दे। इसीलिए ऐसे मामलों को इस समय उठाया जाता है, या तो सरकार घोषणा को पारित कर दे या तो उसे एस्टैब्लिश कर दे। फिलहाल बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि इससे पहले मैंने बता चुका हूँ, क्योंकि यह मामला एमपी में भी उठ चुका है, अखिलेश यादव भी उठा चुके हैं। अभी तक इसकी कोई घोषणा अनाउंसमेंट क्लियरिटी के साथ नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव इस मामला को उठा रहे हैं और अहीर रेजिमेंट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, बिहार में उनकी एक अलग ही पहचान बन रही है और है भी। और उसका कहीं न कहीं बिहार में आने वाले आगामी इलेक्शंस को लेकर के उन्हें बहुत फायदा होने वाला है। हालांकि उनका एमओआई समीकरण इसी पर बेस्ड है और उसका वह जीता जागता उदाहरण पेश कर रहे हैं। फिलहाल आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? ऐसा लगता है कि वो 9वीं फेल है लेकिन काम बड़े बड़े अधिकारियों से भी आगे कर देते हैं। क्या उनके बारे में सोचते हैं? क्या 9वीं फेल वाला इंसान ऐसा सोच सकता है, ऐसे बड़ी बड़ी कारनामे कर सकता है? जिस तरह से उन्हें कटाक्ष किया जाता है उस कटाक्ष से परे वो काम कर रहे हैं। तो क्या उनके लिए यह तमगा बिहार का कुर्सी इंतजार कर रहा है कि और भी वक्त लग सकता है? ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। खेल में बने रहिए, दिलचस्प आने वाला है। बहुत सारा आंकड़ा अभी कुछ आना बाकी है। देश दुनिया में भी ऐसी ऐसी कई खबरें जो है जो हमारे साथ ऐसे ही जुड़ कर करके आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो कृपया आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।